तांडव वन उत्तराखंड की सीमा पर फैला एक घना भयावह जंगल। कहते हैं वहां रात को अजीब सी स्त्री हंसी गूंजती है। कोई उसे देखता नहीं, लेकिन जो भी उसकी उपासना करता है लौट कर नहीं आता। नैना एक जिज्ञासु पत्रकार थी। उसे किसी पुराने तंत्र संस्थान की खबर मिली जो तांडव वन के बीचों बीच मौजूद था। कहते हैं वहां योगिनियों की पूजा होती थी। उसने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय लिया और वो अपनी रिसर्च करने के लिए वहां पहुंच गई। वो उस जगह का मुआयना करना चाहती थी और उसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहती थी। राहुल, कैमरा संभालना। यहाँ जो भी मिलेगा वो एक्सक्लूसिव मिलेगा। बहुत टाइम बाद बहुत एक्साइटिंग मिला है। पता नहीं मैं क्यों तेरे साथ यहाँ पर आ गया यार। तू सचमुच पागल है नैना। अरे लोग यहाँ कदम रखने से डरते हैं और तू यहाँ वीडियो बनाने आई है। एक्साइटिंग नहीं, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। डर को अगर रिकॉर्ड किया जा सके तो खबर बन जाती है मिस्टर राहुल, समझे? गांव में उनका स्वागत पंडित रघुनाथ ने किया। उन दोनों के साथ एक इतिहासकार डॉक्टर आदित्य भी थे, जिन्हें पुराने जगहों के बारे में जानकारी थी। उन लोगों के आने की खबर गांव के पंडित रघुनाथ को पहले से दे दी गई थी। उम्र के आखिरी पड़ाव पर खड़े पंडित रघुनाथ की आंखों में कोई भय नहीं था। एक बार तुम दोनों फिर से सोच लो, तांडव वन कोई साधारण जगह नहीं है। वहां योगिनी का वास है जो साधकों को मोक्ष नहीं मौत देती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित जी, हमें कोई साधना नहीं करनी है। बस ये मंदिर 7वीं सदी का है। वहां की मूर्तियां योगिनी परंपरा की है। हम केवल यहाँ पर रिसर्च के लिए आए हैं। हम यहाँ पर कोई साधना करने के लिए नहीं आए हैं। अगर साधना करने नहीं आए हो तब भी योगिनी तंत्र में प्रवेश करना आग से खेलना है। जिन 7 साधकों ने आखिरी बार यहाँ यज्ञ किया था उनकी खोपड़ियां आज भी वहां पड़ी है। पंडित रघुनाथ की बात सुनकर वो तीनों डर गए। लेकिन तभी गांव की एक लड़की अवनी, जिसके परिवार में कोई भी नहीं था, वो अक्सर ही पंडित रघुनाथ के पास सेवा भाव से आया करती थी। आज भी वो वहां पर आई और पंडित जी की बात काटते हुए बोली, पंडित जी, ये लोग यहाँ पर साधना के लिए नहीं आए हैं। आप इन्हें डराइए मत। मैं इन्हें जंगल के रास्ते ले जाती हूँ। इन्हें जो भी रिसर्च करनी है ये कर लेंगे। उसके बाद मैं इन्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन अवनी बेटी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पंडित जी, कुछ नहीं होगा। अवनी उन्हें जंगल के रास्ते ले जाने को तैयार हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो बोल रही है वो सच नहीं है, बल्कि उसने सच को अपने अंदर ही दबाया हुआ है। वो उन लोगों को लेकर जंगल की तरफ निकल गई और अपने साथ गांव के एक लड़के हर्ष को भी ले गई। आप लोगों को रास्ता मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन योगिनी का सामना आप खुद करेंगे। वो जिसे चाहती है उसी को दिखती है। मैंने देखा था उसे सफेद साड़ी में, उल्टे पैर और पेड़ से उल्टी लटकी हुई। वो हंस रही थी मेरी तरफ देखकर। देखो, तुम लोग हमें डराओ मत। हम बस कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें शुरू हुई। कैमरे की लाइट झपकने लगी और तभी एक भीषण चीख ने रात को चीर दिया। एक अजीब सी रहस्यमय हंसी जंगल में गूंज गई। तुमने मुझे बुलाया, लो मैं आ गई। अब मुझसे बचकर जाओगे क्या? उस आवाज को सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तभी वो आवाज आनी अचानक बंद हो गई। जंगल की गहराई में पड़ते हुए अब रात उतर चुकी थी। हर दिशा से झिंगुरों की आवाज, टूटती डालियों की सरसराहट और कहीं दूर बजती कोई घंटियों की ध्वनि माहौल को और डरावना बना रही थी। मैं ये सब रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। अगर हम यहाँ से जिंदा ना लौटे तो मुझे तो लगता है आज हमारा गेम खत्म होने वाला है। रुको,
तुम्हें कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही? अरे चिंता मत करो, कुछ भी अजीब नहीं है। हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं। जिस सुगंध प्राचीन यज्ञों की पहचान है। वे थोड़ी आगे चले और उन्हें पत्थरों से बना हुआ एक खुला चबूतरा दिखाई दिया। जैसे ही वे उस पत्थरों से बने खुले चबूतरे पर पहुंचे, वहां बीचों बीच एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड दिखा। चारों ओर खोपड़ियां, राख और किसी अज्ञात लिपि में उकेरी गई दीवारें थी, जिस पर अलग अलग मंत्र लिखे हुए थे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अवनी, तुम ये मंत्र क्यों बोल रही हो? क्या पता इस मंत्र से यहाँ कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए खतरनाक हो। मुझे तो ये मंत्र पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ की संतान हूँ और योगिनी ने मुझे चुना है। अवनी की ये बात सुनकर सब चौंक उठे। अवनी अब वैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, बाल बिखर चुके थे और उसके शरीर से धुआं सा उठ रहा था। तुम सबको बुलाया गया है। बलि अधूरी थी और आज पूर्ण होगी। तभी योगिनी की आवाज जंगल में गूंजती है। मंत्र अधूरे, रक्त अधूरा, अब योगिनी जागेगी और होगा तांडव पूरा। अचानक मंदिर के चारों तरफ लाल ज्वाला उठी। खोपड़ियां अपने आप घूमने लगी। हवा में उड़ते राख से एक आकृति बनती चली गई। लहराते बाल, उल्टे पैर और एक नुकीली हंसी। तुम सब मेरे यज्ञ में आए हो, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ, उसके नाम का उच्चारण मत करो। अपनी खुद पर काबू रखो। उसे याद भी किया जाए तो वो जाग जाती है। डॉक्टर आदित्य ने अपने थैले से प्राचीन ग्रंथ निकाला और कुछ पढ़ने लगे, पर पन्ने फड़फड़ाकर उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छीन रही हो। अब इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा। हम सबको यहाँ से निकलना होगा। भागो, इस जगह से निकलो। वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से अब कई आकृतियां निकलने लगी। अधजली, अधमरी स्त्रियां, योगिनियां और बीच में अवनी अब पूरी तरह योगिनी का माध्यम बन चुकी थी। बस एक साधक की बलि और मैं मुक्त। अचानक अंधेरा छा जाता है और एक भीषण चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं। सिर्फ कैमरा मिला, वो भी राख में दबा हुआ। उसमें सिर्फ एक आखिरी क्लिप है जो कल रात बनाई गई थी। तू अगला है। कैमरे में मिली अंतिम क्लिप ने गांव में सनसनी फैला दी। नैना और राहुल का कोई पता नहीं था। डॉक्टर आदित्य और हर्ष किसी तरह वहां से बचकर आ गए थे, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद एक रात नैना वापस लौट आई, अकेली, चुप, और वो बहुत अजीब सी लग रही थी। गांव के लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। नैना को वहां देखकर वो सभी हैरान रह गए। तुम जिंदा कैसे बची नैना? मैं भागी नहीं हूँ, मुझे छोड़ा गया है। गांव वाले डर गए। पंडित रघुनाथ ने उसका चेहरा देखते ही भाल पर राख का तिलक लगाया और मंत्र बुदबुदाने लगे। ये वही नहीं है, ये शरीर इसका है, लेकिन आत्मा कोई और है। गांव का वातावरण बदल गया। पशु बिना कारण मरने लगे। कुएं का पानी लाल हो गया और मंदिर के पास रात में कोई स्त्री गाने लगी। डॉक्टर आदित्य ने अब तय किया कि कुछ भी करके इस सब को खत्म करना होगा। उन्होंने पुराने ग्रंथों से जाना, जिस आत्मा को तंत्र में प्रवेश करके जागृत किया गया हो, उसे उसी विधि से वापस बांधा जा सकता है। मतलब कि तंत्र की शक्तियों से उसे वापस बांधा जा सकता है। उसके शरीर को यज्ञ कुंड में लाना होगा,
और रक्त की बलि देनी होगी। अगली रात नैना को मंदिर की ओर बहकाया गया। पंडित, डॉक्टर आदित्य और हर्ष ने चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। नैना ने अचानक चीख कर कहा, तुमने मुझे जगाया, अब सुलाओगे कैसे? रक्त से मेरी शुद्धि होती है, किस किस का रक्त मुझ पर चढ़ाओगे? नैना का शरीर हवा में उठा, उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसके पीछे योगिनी की परछाई ऊपर आई, लंबा साया जिसके हाथों में लाल रुद्राक्ष की माला थी। उसके पैर उल्टे और आंखें जलती हुई। ओम एंग ह्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्छे, अब चक्र तोड़ो, बलि दो। हर्ष ने कांपते हाथों से अपनी हथेली चाकू से काटी और यज्ञ कुंड में अपना रक्त टपकाया। जैसे ही रक्त अग्नि में गिरा, योगिनी की चीख गूंजी, मानो कोई पर्वत फट रहा हो। नैना जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, लेकिन सुबह उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ राहुल? तुम बच गई, लेकिन राहुल अब भी उसके पास है। सबको लग रहा था कि भले ही राहुल जा चुका है, लेकिन सब ठीक हो गया है। मगर कहानी खत्म नहीं हुई थी। जंगल अब भी सांस ले रहा था और रात के अंधेरे में कैमरे की एक पुरानी फुटेज खुद चालू हो गई। मैं वापस आ रहा हूं, योगिनी को साथ लाकर। नैना को तो बचा लिया गया, लेकिन राहुल की आत्मा अब योगिनी की शक्तियों में समा चुकी थी और अब वो धीरे धीरे शहर की ओर रात के अंधेरे में जंगल से बाहर आ रही थी। नैना अस्पताल में एडमिट थी। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। राहुल को मैंने वहां घसीटा था, मैं ही उसे वापस लाऊंगी, चाहे जैसे भी। वो रात चैत्र अमावस्या, तंत्रों की सबसे शक्तिशाली रात्रि थी। योगिनी के जागरण की बिल्कुल सही घड़ी। शहर में अचानक अंधेरा छा गया। मोबाइल नेटवर्क, बिजली, सब गायब। सड़कों पर कुत्ते भौंकते हुए भाग रहे थे। हवा में राख और जली हुई हड्डियों की गंध आ रही थी। अस्पताल का पूरा स्टाफ अचानक सो गया और नैना के वार्ड में कुछ अजीब सी आवाज हुई। मैं तेरे पास आ गई, बलि अधूरी थी, अब पूरी होगी। राहुल, तू कहीं अंदर है, मैं जानती हूँ, इसे खुद पर हावी मत होने दो। खुद को बचाओ नैना, ये अब मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी बलि ले जाएगी। कुछ भी करके खुद को बचाओ। योगिनी ने अपने चारों ओर आग का चक्र रच लिया। उसके पीछे अजली कटी फटी स्त्रियां प्रकट हो गई, जो योग साधिकाएं थी, जो अब आत्माएं बन चुकी थी। इससे पहले कि वो नैना की बलि ले पाती, डॉक्टर आदित्य को अचानक होश आया और वो भागते हुए नैना के वार्ड में गए। नैना, यही समय है, तांडव मंत्र पढ़ो, उसे उसी से बांध सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ए योगिनी नमः स्वाहा। त्रिनेत्र धारिणी है, रक्त पिचाचनी है, तुच्छ भय नाशनी है। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, नैना ने उठकर राहुल को जकड़ लिया। उसके शरीर में योगिनी कांपने लगी, चीखें गूंजी और पूरा अस्पताल थरथराने लगा। मैं अग्नि हूँ, मैं काल हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकती। तू बस मेरे दोस्त के भीतर एक परछाई है, मैं अपने दोस्त को तुझसे बचा कर ही रहूंगी। नैना ने अंतिम शक्ति से राहुल के शरीर में टेबल पर रखा हुआ चाकू घोंप दिया। राहुल को मारने के लिए नहीं, बल्कि उस माध्यम को नष्ट करने के लिए जिसमें योगिनी छिपी थी। रक्त में मंत्र पवित्र हुए और एक विस्फोटक ऊर्जा से पूरी छत जल उठी। सुबह सब शांत था। अस्पताल खंडहर बन चुका था। नैना वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी थी। पास में राहुल भी बेसुध हालत में पड़ा था। डॉक्टर आदित्य और पंडित रघुनाथ ने आकर उन्हें उठाया और गांव लेकर गए। गांव में वो जिस रिसर्च के लिए आए थे, उस रिसर्च ने
उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और फिर कभी वो ऐसी किसी जगह नहीं गए जो सब ऐसी खतरनाक साधनाओं और तंत्र के लिए मशहूर है। रात के तीसरे पहर का समय था। ठाकुर का पूरा परिवार अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था। अचानक ही ठाकुर के सबसे छोटे बेटे मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। मेहर सिंह अपनी कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश के साथ साथ आकाश में जोरों की बिजली कड़क रही थी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने के पेड़ से कोई महिला अजीब ढंग से सरकते हुए नीचे उतर रही है। उस महिला ने अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मेहर सिंह की ओर घूर कर देखा और नीचे उतरकर कहीं गायब हो गई। मेहर सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देर रात इतने खराब मौसम में आखिर कौन स्त्री पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर देखेगी। फिर उसको यूं अजीब ढंग से नीचे उतरते देखकर न जाने क्यों उसके मन में शंका सी होने लगी। अपनी बंदूक को संभालता वह हवेली के बरामदे तक आया जहां उसने उस महिला को देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बरामदे में हर और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहर सिंह बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कोई स्त्री दौड़कर हवेली से बाहर की ओर जाती दिखाई दी। ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं ठहरो। इतनी रात गए हवेली में क्या कर रही हो? मेहर सिंह की चीखने की आवाज को अनसुना करके वह लड़की पायल छनकाती हुई हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लड़की को बाहर की ओर भागता देख मेहर सिंह भी उसके पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर उस लड़की ने मेहर सिंह को मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अंधेरी तूफानी रात में जंगल की ओर भागने लगी। मेहर सिंह न जाने किस सम्मोहन में बंधा था कि वह भी लड़की के पीछे पीछे सुनो सुनो की आवाज लगातार बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर वह लड़की अचानक गायब हो गई। ये सब क्या पहेली है? आखिर कौन है ये लड़की? मेहर सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जमा हुई स्त्रियों पर पड़ी। उन सभी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह एक लड़की को घेर कर बैठी हुई थी। आधी रात को तूफानी मौसम में यूं घने जंगलों के बीचों बीच इतनी सारी महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठा देख मेहर सिंह थोड़ी शंका में पड़ गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उन महिलाओं की ओर आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी रात गए ऐसे घेर कर क्यों बैठी हो? इसे क्या कर रही हो इस लड़की के साथ? ठाकुर की इतना पूछते ही उस लड़की को घेर कर खड़ी हुई काले कपड़े वाली औरतें घूमकर ठाकुर की ओर देखने लगती हैं। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। आंखें बिन पुतली की बेजान सी नजर आ रही थी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, इसकी शादी है, यहाँ ब्याह की रस्म करने आए हैं। आधी रात को कौन से ब्याह की रस्म होती है? वैसे कहाँ से आए हो तुम सब के सब? दूल्हे के गांव में ये रस्म होती है छोरे, बस इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उस औरत की बात सुनकर ठाकुर मेहर सिंह और भी चक्कर में पड़ गया। छोटे से गांव में मुट्ठी भर परिवार थे जिनको वो अच्छी तरह जानता था। उसकी जानकारी में तो ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ लड़के का ब्याह हो। आखिर वो औरतें किसके ब्याह की बात कर रही हैं? ठाकुर अभी सोच ही रहा था कि दुल्हन बनी बीच में बैठी लड़की की ओर उसकी नजर पहुंच गई। मेहर सिंह यह देखकर ठिठक गया कि यह तो हूबहू वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसकी हवेली में घूम रही थी। मेहर सिंह अब थोड़ा परेशान सा हो गया था और अपनी परेशानी छिपाते हुए उसने फिर से सवाल किया, वैसे दूल्हा कौन है जिसके साथ लड़की का ब्याह होना है? समरनपुर सिंह का बेटा मेहर सिंह। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेहर सिंह का सिर चकरा गया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने पेड़ की ओर देखा तो पाया अब वहां पर कोई भी नहीं था। मेहर सिंह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो उसने देखा वो सच था या सपना। जंगल की खामोशी और
बादलों की गड़गड़ाहट अब उसे डरा रही थी। तेज कदमों से वह अपनी हवेली की ओर वापस मुड़ गया। तभी उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस सुनसान रास्ते में जंगली सियारों की भयानक आवाज के बीच आती पायल की छम छम की आवाज अब उसके मन में हड़कंप मचा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं था। मेहर सिंह ने राहत की गहरी सांस भरी और जैसे ही सामने देखा उसी काले कपड़े वाली लड़की को ठीक अपने सामने खड़ा देख उसका दिल धक से रह गया था। तो मेहर सिंह ने आव देखा ना ताव अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक बार जो उसने दौड़ना शुरू किया अपनी हवेली में आकर ही रुका और गिरकर बेहोश हो गया। सुबह के 4 बजे नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो उठाकर उसे उसके कमरे में ले आए। छोटे ठाकुर को बेहोश देख पूरी हवेली में हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद जब मेहर होश में आया तो उसने कल रात की सारी कहानी पिता को सुना दी। पिताजी, वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। वो छोड़ेगी नहीं मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बेटा शांत हो जाओ। हवेली में तुम सुरक्षित हो, डरो नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर अपने बेटे की आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पहाड़ी वाले बाबा को हवेली में बुलवा लिया। इधर मेहर सिंह की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात से ही उसे तेज बुखार था। दवाइयां अपना काम नहीं कर पा रही थी। मेहर का बुखार इतना तेज था कि वह पिछले 5 घंटों से होश में भी नहीं आया था। शाम होते होते बाबा भी हवेली पहुंच गए थे। उन्होंने मेहर की हालत देखने के बाद एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेहर सिंह के सर से स्पर्श कराकर एक फूंक मार दी। इसके बाद उन्होंने नींबू में कील गाड़ दी। कील के नींबू में लगते ही उसमें से खून की तरह लाल लाल बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। आपके बेटे के पीछे पिशाचनी पड़ी है। पिशाचनी जिसे देख ले फिर अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो यूं ही किसी के पीछे नहीं लगती। कहीं छोटे ठाकुर का इससे कोई लेना देना तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। किसी पिशाचिनी का मेरे बेटे से क्या संबंध? बाबा की बात सुनकर ठाकुर का बड़ा बेटा चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले हम 3 भाई पास के गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए थे। वहां पहुंचने पर मेहर को गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रास्ता छोड़ो मेरा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मेरा दिल आ गया है तुझ पर। तुझे हवेली की छोटी ठकुराइन बनाऊंगा मैं। यूं समझ ले तेरी किस्मत चमक गई। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इंदु मेहर को ठुकराकर अपने घर चली गई थी। उस रात मेहर सिंह पूरी रात शराब पीता रहा। भैया, वो छोरी थूक कर चली गई मुझ पे। अब बस, अब मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। जब मेहर उसके घर पहुंचा तब वो दुल्हन बनी अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। मेहर जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंदु ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेहर को गुस्सा आ गया और उसने इंदु को जोर से धक्का दे दिया। मेहर के धक्का देने से इंदु संभल नहीं पाई और खुली हुई खिड़की से टकराते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिशाचिनी वही इंदु हो सकता है ये वही लड़की हो। छोटे ठाकुर की जान बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर बाबा एक पीले धागे को मंत्र पढ़ते हुए मेहर के बेड के चारों ओर बांध देते हैं ताकि पिशाचने की कोई शक्ति उसे छू ना पाए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेहर सिंह के बिस्तर के पास कुर्सी से सर टिकाकर बैठे ठाकुर साहब भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक ही मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। आंख खोलते ही उसे वही काले कपड़ों वाली पिशाचनी अपने ठीक सामने दिखाई देती है।
देखते ही देखते सुंदर सूरत वाली वह पिशाचनी एक बदसूरत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेहर सिंह के कमरे में वह उल्टी होकर चारों हाथ और पैर की मदद से चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिशाचनी को अपनी ओर आता देख मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेहर सिंह की आवाज सुनकर ठाकुर की भी नींद टूट जाती है। बाबा ने धागा बांधा हुआ है, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठाकुर के इतना कहते ही वह गुस्से में गर्दन टेढ़ी कर मेहर सिंह को घूरने लगती है और अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ मेहर सिंह हवा में ऊपर उठने लगता है। पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। मैं तेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है ना। मुझसे शादी करना चाहता था ना तू? जल्दी चल, समय हो गया है। हवा में ऊपर उठते हुए मेहर सिंह चुड़ैल के पास आ जाता है। इंदु के एक इशारा करते ही मेहर सिंह का शरीर धम से नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मेहर सिंह बाबा के बनाए सुरक्षा घेरे से बाहर आ चुका था। अपने बेटे को पिशाचनी के सामने लहूलुहान पड़ा देख ठाकुर अपनी बंदूक लेकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी पिशाचनी गुस्से में ठाकुर की ओर देखती है, जिससे उसकी बंदूक खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके हाथ से दूर जा गिरती है। अगले ही पल ठाकुर भी उछलकर दीवार से जा टकराता है और अपने होश खो देता है। मेहर सिंह को अपनी आंखों के सामने इस हालत में जमीन पर पड़ा देख इंदु जोर जोर से हंसने लगती है। अगले ही पल दीवार पर लगे सजावटी छुरों में से एक बड़ा सा छुरा निकलकर हवा में उड़ता हुआ खुद ब खुद पिशाचनी इंदु के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। इंदु को चाकू लेकर हवा में उड़ता हुआ अपनी ओर आता देखकर मेहर सिंह जोर जोर से चीखने लगता है। इंदु गुस्से में चाकू से उसकी जीभ काटकर अलग कर देती है। मेहर सिंह दर्द से छटपटा रहा था और इंदु वहां हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंस रही थी। दर्द से छटपटाते हुए मेहर सिंह जमीन पर गिर पड़ता है और सरकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इंदु उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन लेकर अगले ही पल पिशाचनी इंदु वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी पेड़ के नीचे मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन पेड़ की शाख से लटक रही थी। एक लड़का और लड़की काले कपड़े पहन दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। दूल्हे के स्थान पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेहर सिंह था, जो पिशाचनियों के बीच बुत बना बैठा हुआ था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।